चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। प्रभारी मंत्री बनने के बाद मंजू बागमार पहली बार रविवार को चित्तौड़गढ़ आ रही है। इससे पहले चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री के रूप में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा थे, लेकिन अब मंजू बागमार चित्तौड़गढ़ की नई जिला प्रभारी मंत्री होगी, जो रविवार प्रातः 11 बजे चित्तौड़गढ़ स्थित सर्किट हाउस पहुंचेगी, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात प्रभारी मंत्री DRD हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेगी और उसके बाद वह पत्रकारों से रूबरू होगी एवं राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में पत्रकारों से चर्चा करेगी। गत वर्ष मौसम के उतार चढ़ाव के कारण गेहूं का उत्पादन में इस वर्ष असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। गत वर्ष गेहूं की बुआई अपेक्षाकृत देरी से हुई थी और देरी से बुआई होने के कारण इसकी फसल इस वर्ष देरी से तैयार हो पाएगी। लेकिन जो गेहूं का दाना है उसको लेकर कई काश्तकारों को आशंका है कि इसका दाना छोटा हो सकता है, जिसके कारण समर्थन मूल्य पर खरीद पर भी इसका असर पड़ सकता है। चित्तौड़गढ़ जिले में गत वर्ष और इस वर्ष भी लगातार बढ़ते तापमान से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण गेहूं और जौ की फसल के दाने छोटे रहने की संभावना है, जिससे इसका वजन भी नहीं बढ़ेगा और इससे उत्पादन में कमी के साथ गुणवत्ता भी प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में बड़े पैमाने पर गेहूं की बुआई हुई है एवं गेहूं और जौ की फसलें पछेती मानी जाती है। हालत यह है कि गत दिनों तापमान 32-35 से भी अधिक पहुंच गया था और पछेती फसलों में बालियां आने लगी है, उसमें दाना पड़ने लगा है, लेकिन फिर भी तापमान में बढ़ोतरी का क्रम जारी है और गत दिनों भी तापमान में उतार चढ़ाव के कारण काश्तकारों द्वारा गेहूं की बुआई देरी से की गई थी और इसी तापमान में उतार चढ़ाव के कारण काश्तकारों को आशंका है कि गेहूं की बालियां छोटी रह सकती है और उसका दाना भी छोटा रहने के कारण गुणवत्ता प्रभावित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक से विकसित नहीं होने पर दाने का वजन भी नहीं बढ़ेगा। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार लगभग 7-8% का नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी गेहूं की इस फसल में सिंचाई हो रही है और इससे कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन इस संबंध में कई काश्तकारों से बातचीत किए जाने पर उन्होंने बताया कि तापमान में बढ़ोतरी के चलते गेहूं की फसल में नुकसान हो सकता है। तेज गर्मी के चलते गेहूं की दानों की बढ़ोतरी नहीं होगी एवं दाने छोटे रह जाएंगे। तेज धूप से रबी में फसल में पहले भी पैदावार कम होती रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में तापमान का किस तरह का रुख रहता है। जिले में रबी की फसलों की यदि बात करें तो कटाई का दौर मार्च में शुरू होगा, जिसके तहत 10 से 15 मार्च के बीच फसलों की कटाई प्रारंभ हो सकती है, जो 15 अप्रैल तक चलेगी। हालांकि अगेती फसलों की कटाई इस माह के अंत तक या मार्च माह के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है और गेहूं का छोटा दाना रहने पर समर्थन मूल्य पर खरीद में भी परेशानी आ सकती है और गत वर्ष भी काश्तकारों को इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ा था और उनकी मेहनत पर पानी फिर गया था। काश्तकारों ने बताया कि गत कुछ वर्षों से इसी तरह का तापमान उनकी फसलों को भी प्रभावित कर रहा है। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को लेकर भाजपा के एक विधायक द्वारा की गई टिप्पणी के बाद इतना अधिक हो हल्ला मचा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही कांग्रेस के 6 विधायकों को इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया।
इस निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने हो हल्ला किया एवं काफी हंगामा खड़ा कर दिया और विधानसभा में ही उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया, जो कि अब तक जारी है। निलंबन की इस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को पूरे राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया और इस निलंबन को पुनः लिए जाने की मांग की गई। यह किसी होटल या धर्मशाला का दृश्य नहीं है, बल्कि यह है राजस्थान विधानसभा, जहां शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। अविनाश गहलोत ने एक प्रश्न के दौरान इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए उन्हें कांग्रेस की दादी कहकर संबोधित किया, जिसके कारण विपक्ष भड़क गया। कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटा सहित अन्य सदस्यों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया एवं इससे खपा होकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के संकेत पर मार्शल ने आकर विधायकों को अध्यक्ष के सामने से वेल की तरफ किया और इस हंगामे के कारण डोटासरा समेत कांग्रेस के 6 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया, जिसके विरोध में कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए और शुक्रवार रात भर वह विधानसभा में ही धरने पर बैठे रहे और वहीं उन्होंने रात बिताई। इसी तरह शनिवार को भी यही स्थिति बनी रही। हालांकि कुछ मंत्री उन्हें समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी एवं वासुदेव देवनानी ने कहा कि इन विधायकों ने सदन की मर्यादा तार कर दी और उन्हें सदन की गरिमा रखनी चाहिए थी। इस निलंबन के विरोध में चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान में शनिवार को प्रदर्शन किया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इंदिरा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंदिरा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। इंदिरा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। इंदिरा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंदिरा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बजरंग सरकार हाय हाय, बजरंग सरकार हाय हाय। इंदिरा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंदिरा गांधी अमर रहे। इस निलंबन के विरोध में चित्तौड़गढ़ में शनिवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया एवं मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने इस दौरान इस निलंबन के विरोध में अपने हाथों में कई तख्तियां ले रखी थी एवं पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निलंबन नहीं किया तो कांग्रेस द्वारा पूरे राजस्थान में इस प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों अफीम के डोरों की चिराई एवं लोई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। लगभग 20 दिनों तक यह कार्य जारी रहने की संभावना है और उसके बाद माना जा रहा है कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में इसका तोल प्रारंभ हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा में इसका तोल होता है। एक और जहां कई काश्तकारों द्वारा इसकी
लुआई एवं चिराई का कार्य प्रारंभ कर दिया है। वहीं कई खेतों में डोडा पूरी तरह से तैयार होने के बावजूद उसकी चिराई नहीं हो पा रही है, जिसका कारण यह है कि सरकार गत कुछ वर्षों से सीपीएस पद्धति से काश्तकारों को पट्टा दे रही है और इस वर्ष जिले में 6000 से अधिक ऐसे काश्तकारों को सीपीएस पद्धति से अफीम का जो है लाइसेंस दिया गया। आखिरकार क्या होती है सीपीएस पद्धति और डोडे तैयार होने के बावजूद क्यों नहीं हो पा रही है, उसकी चिराई और लुआई बताते हैं हम आपको चित्तौड़ दर्शन की खास रिपोर्ट में। इस वर्ष अफीम की फसल के लिए मौसम पूरी तरह से मेहरबान रहा, जिसके कारण काश्तकारों को उम्मीद है कि अफीम की अच्छी पैदावार हो सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले में नारकोटिक्स विभाग के तीनों खंडों के अधीन पात्र किसानों को पट्टा वितरण के बाद वर्तमान में 2053 हेक्टेयर में यह फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है एवं अधिकांश खेतों में इन दिनों डोडों पर चिराई एवं लुआई का काम चल रहा है और जिन काश्तकारों को पट्टे दिए गए उनका कहना है कि आगामी 15-20 दिनों तक इस अफीम की चिराई एवं लुआई का कार्य प्रारंभ होगा। लेकिन इसके बावजूद कई खेत ऐसे भी हैं जहां की डोडे पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी चिराई नहीं की जाएगी क्योंकि उन्हें सीपीएस पैटर्न के आधार पर पट्टा मिला है। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था, कई काश्तकारों से बातचीत की थी और उस समय हमने बताया था कि चित्तौड़गढ़ जिले में और चित्तौड़गढ़ के आसपास जो काला सोना होता है, यानी कि जिसे अफीम बोला जाता है, उस अफीम को किस तरह तैयार किया जाता है। तो आप में से बहुत से दर्शकों को यह पता होगा कि जिन काश्तकारों से हमने बात की थी नवंबर दिसंबर में, यानी कि दीपावली के बाद में हमने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो डोडा है, ये डोडा है जो लगभग फरवरी में तैयार हो जाता है और उसकी चिराई शुरू हो जाती है। तो हमने दर्शकों को बताया भी था कि हम आपको बताएंगे कि जब ये फसल तैयार हो जाती है तो किस तरह डोडों की चिराई का काम होता है। राजस्थान के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी इस अफीम का उत्पादन होता है। हालांकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्हें इस अफीम की फसल के बारे में जानकारी नहीं होती है कि आखिरकार ये अफीम की फसल क्या है, क्योंकि अफीम का जब नाम आता है तो लोगों को लगता है कि ये तो नारकोटिक्स पदार्थ है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार इसका उपयोग दवाइयों आदि के लिए किया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से नारकोटिक्स जो विभाग बने हुए हैं, तो दीपावली के आसपास पट्टे दिए जाते हैं इस अफीम की फसल के लिए। और अब आप देख रहे हैं कि ये चारों और आप देख रहे हैं ये डोडा जो है पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और कुछ स्थानों पर इसकी चिराई का काम शुरू हुआ है और कुछ स्थानों पर अब तक नहीं हुआ और नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप सोचेंगे ऐसा भला क्यों कि कुछ स्थानों पर डोडों की चिराई का काम शुरू हो चुका है, अप्रैल में इसका तोल शुरू हो जाएगा, तो आखिरकार ये जो डोडे देख रहे हैं आप पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, तो आखिरकार ये इसकी जो चिराई क्यों हुई नहीं। हमारे कैमरामैन बताएंगे आपको इन डोडों के बारे में कि किस तरह जो है ये डोडे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं ये डोडे। और ये जो डोडे ये आप फूल देख रहे हैं और बहुत से पर्यटक इन दिनों जो आते हैं चित्तौड़गढ़ में इस दिनों में, तो वो ये आसपास चित्तौड़गढ़ हाईवे के सब गुजरते हैं, तो इस तरह के फूल जो चारों ओर जो फैल जाते हैं खासकर ये दिसंबर और जनवरी में, तो उन्हें लगता है कि चमेली के फूल हैं और कौतूहलवश वह इस बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन ये चमेली के फूल नहीं हैं और हम आपको बताएं कि ये जो फूल है इसी में से डोडा तैयार होता है। आप देखते हैं कि ये डोडा तैयार हो रहा है और जब डोडा तैयार हो जाएगा तो ये फूल जो है ये झड़ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब इस समय पूरे जिले में डोडा की जो चिराई का काम है वो शुरू हो चुका है, तो आखिरकार यहाँ शुरू क्यों नहीं हुआ है। अफीम की जो चिराई होती है उसको लेकर गत कुछ वर्षों से दो तरह की जो है पट्टे दिए जाने लगे हैं। एक होता है आप चिराई करो, उसके बाद में अप्रैल के पहले सप्ताह में इसका तोल शुरू होता है और काश्तकारों को ये अफीम जब तैयार हो जाती है अपने घर पर ही संभाल कर रखनी पड़ती है और सरकार को इस 10 आरी का जो पट्टा मिलता है उसमें 7-8 किलो अफीम तैयार होती है, वह सरकार को देनी होती है। यदि कोई कम देता है तो उसमें उसका पट्टा निरस्त हो जाता है। और एक होती है सीपीएस पद्धति।
जिसका कई काश्तकार विरोध कर रहे हैं, कई बार आंदोलन भी हो चुका है, लेकिन उनकी आवाज़ अब तक सुनी नहीं गई है। सीपीएस पद्धति आखिर क्या होती है, हम इस बारे में इन खेत से मालिक से बात करेंगे जो इसकी जानकारी विशेष तौर पर रखते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस साल अच्छी जो है फसल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, केवल बारिश नहीं हो जाए और ओलावृष्टि नहीं हो जाए, क्योंकि ओलावृष्टि यदि होती है तो फसल को नुकसान पहुंचता है। और आप मेरे ऊपर ये देखेंगे आप कि किस तरह जो है काश्तकारों को इसको संभालने के लिए ये जाली लगानी पड़ती है, क्योंकि कई तरह के जानवर इसको नुकसान पहुंचाते हैं और तोतों के लिए भी ये अफीम का जो है फसल जो है काफ़ी प्रिय होती है और वह भी डोडों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ में एक काश्तकार है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार सीपीएस पद्धति क्या होती है और इन डोडों की चिराई क्या इसी कारण नहीं हो पा रही है। तो एक बात करेंगे हम इस बारे में और आप भी जानेंगे कि आखिरकार क्या होती है सीपीएस पद्धति। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप दागड़ है। नमस्कार। नमस्कार दिलीप जी, हम देख रहे हैं कि इन अधिकांश स्थानों पर चित्तौड़गढ़ जिले में डोडों की चिराई का काम आरंभ हो चुका है, क्योंकि पूरी तरह से वह परिपक्व हो चुके हैं। लेकिन यहाँ तैयार अभी तक डोडे चिराई की चिराई नहीं हुई है और आपने बताया कि सीपीएस पद्धति से हमको लाइसेंस मिला। क्या होता है सीपीएस पद्धति और इसके लिए क्या करना पड़ता है? सीपीएस पद्धति में सरकार ने अभी नई पद्धति लागू की है। उसको 5 साल तक किसानों को लाइसेंस देते हैं। 5 साल का उसमें एग्रीमेंट होता है कि आपको लोहे चिराई नहीं करनी है। और उसके बाद कोई नॉर्म्स, जैसे इस साल 90 किलो जिन्होंने दिया उनको सरकार ने लोहे चिराई का पट्टा दे दिया, डोडा चूरा जो 90 किलो दिया था। और सीपीएस पद्धति में ये होता है, जैसे पट्टा आपने बो दिया, अब आपको केवल इसमें से दाने निकालने होते हैं। यानी कि ये जो पोस्ट दाना इसमें से डोडा जो निकलता है, जी, जिस पर आपका अधिकार होता है, आप बेच सकते हो। हाँ। और बाकी जो 7 किलो आरी के हिसाब से 10 आरी अफीम है तो 70 किलो देना पड़ता है। उसमें से आप इसको छेद करके इसमें पोस्ट दाना निकालते हैं। और इसकी जो डंडी है, ये वाली डंडी, ये वाली डंडी हमारे 8 से 9 इंच लंबी 8 से 9 इंच लंबी रख के इसके साथ तोड़ना पड़ता है इसको। यहाँ से इसकी कटिंग होती है। अच्छा, 9 इंच पट्टी, जो 9 इंच का कटाई करनी पड़ती है। जी, एवरेज। हाँ। तो फिर ये 9 इंच की जो आप कटिंग होती है, ये पूरा वहाँ देना पड़ता है? हाँ। या खुद ही आते हैं डिपार्टमेंट वाले? नहीं, देने जाना पड़ता है सर। देने। तो फिर इसमें से जो पोस्ट दाना निकल जाता है, तो फिर अफीम उसमें रहती है? नहीं रहती सर। तो फिर क्या उद्देश्य उसका रहा? मतलब क्योंकि कहीं काश्तकार भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि खास तो सरकार इससे जारी करती है कि इसमें से अफीम निकलती है और अफीम का उपयोग बहुत से जगह होता है। आप कह रहे हो कि जब डोडा चूरा आप चिराई तो करोगे आप? नहीं करेंगे, सीपीएस पद्धति में चिराई नहीं होती। तो फिर आप इसमें से पोस्ट दाना कैसे निकालोगे? पोस्ट दाना इसके ऊपर छेद निकल के निकालना पड़ता है। एक सिंगल छेद होता है इसके ऊपर। यानी कि ये जो है इस जगह छेद होता है जी। यहाँ छेद होगा जी। उस छेद को आप अच्छा, इसको तोड़ोगे भी नहीं आप? नहीं, यहाँ से कटिंग हो जाएगी, हाँ। घर पे ले जाएंगे, फिर इसको आप उल्टा करोगे? हाँ, फिर इसको उल्टा करके निकालेंगे और इसके अंदर जो दाने रहेंगे वो निकल जाएंगे। फिर ये केवल ये और इसके साथ डंडी रहेगी 8 से 9 इंच, वो सरकार को देनी होती है। तो पोस्ट दाना हम देखते हैं कि जो काफी सूखा होता है, सफेद रंग का, तो जब आप इसको काटोगे, जब तने को काटोगे यहाँ से 9 इंच का, तो उसमें से उसी सब तरफ का निकलेगा जो बाजार में मिलता है पोस्ट दाना जी, वही निकलेगा। जो ठंडे वगैरह उसमें उपयोग करते हैं, उसी तरह का निकलेगा। तो यदि हम 10 आरी की बात करें, क्योंकि आपको भी 10 आरी का पट्टा मिलता है, तो 10 आरी में से जो है ये जो सीपीएस पद्धति से आप देते हैं, तो जैसे काश्तकारों को हमको बताया कि 7-8 किलो अफीम देनी पड़ती है, तो आपको कितना देना पड़ता है? इसमें सर 7 किलो डंडी सहित डोडा चूरा जो है इसका वो देना पड़ता है, डोडाइयों का 7 किलो ही देना पड़ता है। तो फिर इसका विरोध जो हो रहा है काश्तकारों द्वारा, बहुत से लोगों द्वारा, वो आखिरकार क्यों विरोध? सर, इसमें किसान को कुछ नहीं मिलता है। सीपीएस पद्धति में केवल एक यूँ मान लो आप वैसे एक लाइसेंसदारी आप आदमी हो, इसके अलावा और कोई वो नहीं है। अच्छा, 7-8 किलो अफीम आप जो ये देंगे ये जो काट के, उसका कुछ नहीं मिलेगा? किसानों के कुछ नहीं मिलता है, केवल किसान को पोस्ट दाना मिलता है और इसका कुछ मिनिमम जो 2,000-2,500 रुपये किलो कोई भाव रख रहा है वही मिलता है बस। तो ये दोहरी नीति क्यों? दोहरी नीति सर सरकार की नीति है, किसानों का शोषण है, और क्या। नहीं, तो फिर सरकार जो इसे लेती है, फिर वो सरकार क्या करती है इसको? क्योंकि इसमें से पोस्ट दाना निकल जाता है, आप कह रहे हो कि अफीम भी इसमें से नहीं निकल पाती, फिर सरकार इसका क्या करती होगी? पहले तो सर जलाते थे, अब सरकार ने कर दिया जलाना नहीं है। पहले खेत में भी बखेरते थे इसको, यही पोस्ट दाना मशीन लगती थी, इसकी कुट्टी हो जाती थी और खेत में ही डालते थे। अब वो नियम नहीं है। अब आपको जो पैदा कर रहे हो वो सारा सरकार का नाडूडी सुबह में जमा होता है, वहाँ सरकार के पास पड़े हैं अटाड़े में। तो यानी कि ये जो डोडा जो हम देख रहे हैं, इसकी 9 इंच का जो काट के वो आपको जमा कराना पड़ेगा। ये जितना भी हम देख रहे हैं पूरा, वो आपको यहाँ से जमा कराना पड़ेगा। और आपने कहा कि 2-2,500 रुपये ही मिलते हैं, जबकि अफीम का फसल कुछ अधिक मिलता है।
तो ये तो नुकसान वाली बात है, क्योंकि आप बता रहे हो कि जो अफीम के जो काश्तकार है उनको तो अफीम का कुछ मिल जाता है, लेकिन आप तो कहते हो इसका कुछ नहीं मिलता, 2-2.5 मिलता है बस। तो ये कब आप शुरू कर देंगे काम? ये तो सर सरकार के तरफ से आदेश होगा। अच्छा। और कर्मचारी जो भी विभाग से संबंधित कर्मचारी आएंगे और यहाँ खड़े रहेंगे और उनकी निगरानी में टूटेगा। अच्छा, उनकी निगरानी में होगा, जबकि अफीम तो जो है काश्तकार अपने हिसाब से शुभ मुहूर्त में चिराई कर देता है, दिन में कर देता है, और सवेरे जो है उसका वो लुवाई का काम शुरू हो जाता है। लेकिन ये आपने नई बात बताई कई दर्शकों के लिए जानकारी के लिए कि उनका जो विभाग का कर्मचारी आएगा और उसकी निगरानी में होगा ये। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ शायद 2 पट्टे हैं, 2 पट्टे हैं 10-10 आरी के। तो ये 10 आरी के यदि हम पूरी बात करें तो कितने दिन में ये काम हो जाएगा उनकी निगरानी में? लगभग कितने दिन लगते होंगे? ये सर खंड वाइज अधिकारी नियुक्त होते हैं। ये मोटा मोटा पूरा अप्रैल जाएगा सर। पूरा अप्रैल चला जाएगा? पूरा अप्रैल तो सीपीएस पद्धति की जो है बाद में होती होगी तोल, ये पहले हो जाती है? क्योंकि अप्रैल वो और बाद में होती है। वो एक बार कि यहाँ सरकार के निगरानी में यहाँ आदेश हो जाएंगे, यहाँ से सरकार के नियंत्रण में टूटेगी, फिर किसान घर ले जाएगा, उसके बाद वापस तोल की तारीख आएगी, उस समय आपको विभाग में ले जाना पड़ता है घर से। लेकिन गत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि अमूमन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में तोल शुरू हो जाता है अफीम का, और जब आप कह रहे हैं कि अप्रैल पूरा महीना लगेगा, पूरा महीना लगता है सर। यानी कि अफीम के तोल का काम तो शुरू हो जाएगा। हाँ, वो खत्म होने के बाद इनका नंबर आता है। अच्छा, वो खत्म होने के बाद इसका शुरू होगा। तो कितना मिल जाता होगा आपको? यदि पोस्ट दाने की बात छोड़ दें तो ये जो आप बता रहे हैं लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये मिलता होगा आपको किलो का। तो एक 10 आरी में किलो का नहीं मिलता है सर, एवरेज 10 आरी में से कोई 14-15 हज़ार रुपये का। अच्छा, केवल 14-15 हज़ार मिलता है आपको? यही आता है बस। तो ये अब कितने साल से आपके पास में ये सीपीएस पद्धति वाला पट्टा? ये सर दूसरा साल है हमारा। और आपने एक बात बताई थी कि इतना अफीम देने के बाद में फिर आपको वापिस वही उसी पुरानी पद्धति से पट्टा मिल जाएगा। हाँ। तो वो क्या नियम, हम एक बार दर्शक पूरा जानना चाहते हैं। वो ये है सर, जिन्होंने 67 किलो का गत वर्ष नया नियम निकाला और जिन्होंने 90 किलो से ऊपर जो दिया था डोडा, हाँ, उनको चिराई का पट्टा दे दिया। अच्छा, ये नियम पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, इसी साल लागू किया और नया लागू किया। किसी किसान के 60 किलो डोडा हुआ तो उसने 60 किलो दिया, किसी के 80 किलो हुआ 80 किलो दिया, और किसी के 1 क्विंटल हुआ 1 क्विंटल दिया। लेकिन नियम जो बना वो बहुत ज़्यादा एवरेज रख के बनाया गया है। तो यानी कि अब आपको उसका जो है 90 किलो देना पड़ेगा। 90 किलो तो आपको डोडा देना ही पड़ेगा। हाँ, तो आपको है जो लोहे चिराई का पट्टा इस साल दिया था, अगले साल नियम में रखे या नहीं रखे वो सरकार के ऊपर है। पट्टा चिराई का, और आपने मान लो 90 किलो दे दिया, ये 90 किलो आपने डोडा दे दिया, तो क्या अगले साल से आपको मिल जाएगा यदि नियम चेंज नहीं होते हैं तो? हाँ, तो मिल सकता है, जो नियम इस साल था उसके हिसाब से मिल सकता है। तो ये क्या रोटेशन के आधार पर सरकार करती है या अपने हिसाब से? रोटेशन सरकार अपने हिसाब से करती है भाई। रोटेशन तो 7 किलो एवरेज वो सरकार का नियम है। सरकार का नियम है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत से बच्चे भी हमको मिले, हम दूर देख रहे हैं, और वो भी हम दिखाएंगे पास में से दर्शकों को कि एक मचान भी लगा रखी है। और हमें ये भी पता चला कि जब से ये डोडा लगना शुरू हो जाते हैं तब से आपकी रात भी यहीं बीतती है, दिन भी यहीं बीतता है, सब कुछ यहाँ 24 घंटे निगरानी करनी पड़ती है सर, और यहीं सोना पड़ता है। और इसकी जो है निगरानी चोरों से भी रखनी पड़ती है। और विभाग को अगर आप ये डोडा चुरा और यहाँ अगर कोई चोरी वगैरह कोई हो जाता है तो इसका कोई कानून नहीं है। सरकार की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको निगरानी करनी है, आपको रात दिन यहाँ सोना है, आपको फसल तैयार करके सरकार को देनी है, और सरकार से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये और ये जो हम देख रहे हैं जाली है, तो विशेष तौर पर कौन से जो है जानवर इसको नुकसान पहुंचाते हैं? क्यों हमको किसी ने कहा कि तोते हैं। तोते ही हैं। तोतों को डोडा जो है अच्छा लगता है और वो नुकसान पहुंचाते होंगे। और नील गाय भी है सर यहाँ। नील गाय भी, तो नील गाय के लिए बैरिकेडिंग कर रखी है। तो नील गाय क्या फसल को नुकसान पहुंचाती है, खाती भी है? खाती भी है और नुकसान भी पहुंचाती है, दोनों काम करती है। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आगे दे, नमस्कार।